आरोप जनता के लगने चाहिए, पर्यावरण की तरफ से लगने चाहिए, सरकार की तरफ से लगने चाहिए। अगर ये सरकार सचमुच में ये एको आ रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। अगर ये सरकार सचमुच में पीसीआर अपने टीम पर्यावरण को लेकर, सही अपने करा दीजिए राज्य को सुजाता पॉल का। लेकर, अगर अपने पर्यावरण को लेकर और राज्य को लेकर चिंतित होती तो आज ये हादसा ही नहीं होता। ये हादसा इसलिए हुआ है भाई साहब क्योंकि ये नया रोड नहीं बनाया जा रहा है। जो ये मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही कहा, मोदी है तो ही मुमकिन है कि हमारे 41 मजदूर एक ऐसे टनल में फंस गए जो मोदी है तो मुमकिन है कि सपने के कारण बनाया गया। जो मोदी है तो मुमकिन है के कारण एक ऐसा रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, रोड के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट किया जा रहा था क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो कह दिया। उसके बाद आपने देखना नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप लोग जिम भी जाते होंगे, अगर आप लेट्स से 30 केजीज का वेट उठा सकते हैं एक लेवल तक, या 40 किलो का वेट या 50 किलो का, आप उतना ही तो उठा पाएंगे। हमारे पहाड़ों की भी एक क्षमता है कि वो कितना भार उठा सकती है, तो उसको देखते हुए स्टडी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, और वो क्यों किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को करना था। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में जो 900 किलोमीटर के करीब है, इसमें टुकड़े टुकड़े करके इस प्रोजेक्ट को बताया गया कि ये 53 प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट है। जबकि आप और मैं यही सुनते हैं 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट है। तो ऑल वेदर तो वैसे भी नहीं हो सकता 4 धाम का, क्योंकि 6 महीने तो कपाट बंद होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये रोड के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट था तो इसमें आप अगर विस्फोटकों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आप देखेंगे नहीं, जियोलॉजिकल स्टडी नहीं होगी कि ये पहाड़ इस भार को सहने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं। अभी आपने सुना कि जनरल वीके सिंह यहाँ आए थे और उसके बाद नितिन गडकरी जी, दोनों ने ये बात कही कि ये पहाड़ कम उम्र के हैं, और वीके सिंह जी ने तो ये भी कहा कि ये पहाड़ मट्टी और पत्थर के, यहाँ चट्टान नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, आपके ऊपर अगर मिट्टी का पहाड़ हो, उसमें पत्थर और छोटे छोटे चट्टान ना हो, तो आप उसे खोद देंगे तो आपके ऊपर कभी ना कभी तो गिरेगा। कितना भी मजबूत आप उसमें बना लीजिए कंक्रीट का स्ट्रक्चर, वो कभी ना कभी तो उस वजन से आएगा नीचे। कॉमन सेंस कहती है, अब कॉमन सेंस की तो कमी है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वालों में। अब वो वेट जो है, पहाड़ जो है, वो धीरे धीरे करके सेटल होते हैं, तो ऊपर से वो नीचे की तरफ ही तो सेटल होते हैं ना, तभी वो पहाड़ पुराने होते हैं, उसकी मिट्टी पत्थर बनती है, पत्थर चट्टान बनते हैं। तो ये कॉमन सेंस अगर इनको ना हो तो ये किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछे, समझे, और इस बात को बताए प्रधानमंत्री को। भाई ये जो श्रेय लेने का जो खेल चल रहा है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही जाएगा ना, क्योंकि इस वक्त सरकार उनके पास है। तो जो भी कार्य हुआ है, जो हमारे मजदूर भाई बाहर आए हैं, उसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि ये पहाड़ अगर दरक रहे हैं, और 2900%, ये मेरा डेटा नहीं है, एसडीएमए का डेटा है, उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, कि 5 सालों में, और ये 5 साल भी कौन से, 2015 से 2020, 2900% लैंडस्लाइड की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद तो डेटा ही देना बंद कर दिया इन्होंने। तो पहले जोशीमठ का भूधसाव हुआ, फिर उसके बाद आपने सिक्किम देखा दूसरी तरफ की क्या हुआ, आपने हिमाचल प्रदेश में देखा कि किस तरह से पहाड़ नीचे आ गए, और अब आप देख रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड्स हुए मानसून में, और अब आपने ये देख लिया सिरक्यारा टनल। तो सोचने की जरूरत है, पूरी चीजों को रोककर एक बार स्टडी किया जाना चाहिए जियोलॉजिकली ये पहाड़ जो है इस वेट को ले सकते हैं या नहीं, और तभी इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और नवयुगा कंपनी और एनएचआईडीसी, इनके ऊपर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? कईयों ने कहा कि ये पहले निकाल लें हम इनको, फिर एफआईआर दर्ज करेंगे, अब तो निकल गए। तो अब जिम्मेदारी क्या बिल्कुल भी नहीं तय की जा रही। ऐसा किसकी रिश्तेदारी है? एनएचआईडीसी में तो भाई वो एमओआरटीएच के तहत आती है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत, लेकिन नवयुगा के साथ किसकी क्या रिश्तेदारी है? ये तो मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी से सवाल होना चाहिए, वही बता पाएंगे नवीन कि आखिर क्यों अब तक एफआईआर नहीं।